चलिए चलिए, कल के क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे ना? बना के लाए हैं? जो जो नहीं बना के लाए हैं खड़ा हो जाइए तो अपने मन से खड़ा हो जाइए। माँ का कसम है, खड़ा हो जाइए। जो नहीं बना के लाए हैं, माँ कसम है, खड़ा हो जाइए। माँ कसम है, खड़ा हो जाइए। जो होमवर्क दिए थे, लड़की को अलग से नहीं बोलेंगे। खड़ा हो जाइए जल्दी। काहे नहीं बना है? रूमे पे छूट गया? झूठ बोलिएगा। देखिए क्लास का स्थिति देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपने से देखिए। क्लास का स्थिति देखिए। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। दाल भात चोखा है, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट हो जाएगा। दाल भात चोखा है ना, रिजल्ट देखिए। क्लास का स्थिति बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए आ जाइए। आज जो है क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, पिछले क्लास वाला, इसलिए रिवीजन तो नहीं होगा। आ जाइए। आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बता दिए थे ना? 2 4 5 गो और लिख लीजिए। जैसे अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। 3 4 लिखिए तो। और जो लिख रहे थे आप पिछले क्लास में, उसमें 3 4 और लिखना है। मात्र 3 4 3 4 और लिखना है। लिखिए। जो लिख रहे थे कल का याद है ना? हाँ लिखिए, लिखिएगा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, चेन्नई। आगे शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, 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 शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। आगे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। क्या हुआ जी? इंटरनेट कट गया है।
है? लिखिए, लिखा रहे थे आपको। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर जयपुर, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलौर, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलौर मंगलौर, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलौर कर्नाटक में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलौर में, मंगलौर कर्नाटक में है। हो गया, अब कितना लिखिएगा, बहुत हो गया। दाबोलिम लिखे हैं, गोवा, ठीक है। केम्पेगोंडा, बागडोगरा, नांदी बचाड़ी, सब तो लिखिए लिए हैं, तो क्या नहीं लिखे? गया, लिखिए आगे। अब देखिए आगे, आगे सुनिए। आपको भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जब 1911 में हुई थी, तो निजी यानी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। लेकिन आजादी के बाद वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया मतलब उसे निजी हाथों से सरकारी हाथों में ले लिया गया। प्राइवेट हाथों से उसे गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया। राष्ट्रीयकरण किया गया मतलब, देखिए होता क्या है समझिएगा। एगो होता है राष्ट्रीयकरण और एगो होता है निजीकरण। एगो होता है राष्ट्रीयकरण और एगो होता है निजीकरण। नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये होता है नेशनलाइजेशन और ये होता है प्राइवेटाइजेशन अंग्रेजी में। देखिए, जब किसी संस्था या किसी संगठन या बंदरगाह, हवाई अड्डा को सरकार अपने हाथ में ले लेता है, मतलब सरकार अपने नियंत्रण में ले लेता है, उसका सारा शासन प्रशासन सरकार देखना शुरू कर देता है, तो यह कहा जाता है कि उस चीज का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण हो गया मतलब अगर कोई हवाई अड्डा है, अगर कोई एयरलाइंस कंपनी है, कोई हवाई अड्डा है, कोई एयरलाइंस कंपनी है, सरकार उसको अपने नियंत्रण में ले लिया।
सरकार उसको रेगुलेट करने लगा, मतलब उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए सरकार हवाई अड्डा प्राइवेट कंपनी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, तो यह माना जाता है कि हवाई अड्डा का निजीकरण हो रहा है, निजी हाथों में जा रहा है, प्राइवेट हाथों में जा रहा है, प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो निजीकरण राष्ट्रीयकरण कुछ समझ पा रहे हैं आप? तो जब भारत में वायुमार्ग परिवहन की शुरुआत हुई थी, जब भारत में वायुमार्ग परिवहन की शुरुआत हुई थी तो वह निजी हाथों में था। लेकिन आजादी के बाद उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और आजादी के बाद वायुमार्ग परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद आपको भारत की एक वायु परिवहन मार्ग को संचालित करने वाली महत्वपूर्ण कंपनी है एयर इंडिया। एयर इंडिया का नाम आप सुने होंगे, एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना 1932 ईस्वी में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस नाम से कंपनी स्थापित किया गया। यही कंपनी 1946 में एयर इंडिया बना। यही कंपनी 1946 में एयर इंडिया बना, एयर इंडिया लिमिटेड बना, एयर इंडिया लिमिटेड बना। और फिर जैसे एयर इंडिया है उसी प्रकार से एगो इंडियन एयरलाइंस है। इंडियन एयरलाइंस 1953 में स्थापित हुआ है, 1953 में। और जैसे सड़क परिवहन को रेगुलेट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नामक संस्था के द्वारा किया जाता है, NHAI के द्वारा किया जाता है, वैसे ही जो वायु परिवहन होता है सुरक्षित परिवहन हो सके, सुरक्षित परिवहन संचालित हो सके, इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक संगठन की स्थापना की गई है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु विमानपत्तनम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु विमानपत्तनम संस्था 1 अप्रैल 1995 को स्थापित हुआ है। 1 अप्रैल 1995 को स्थापित हुआ है। और वही संस्था जो है आपको वायु परिवहन को संचालित करता है। नीचे से स्टार मार के 2, 4, 5 पॉइंट लिखिए और जल्दी इसको खत्म कीजिए। चैप्टर खत्म, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। नहीं लेके आए, नहीं भी लेकर आए कोई बात नहीं। आप लोग क्या लेकर के आते हैं, ठीक है, लेकर के आप क्या आते हैं? कल पढ़ाए, आज होमवर्क दिए और नहीं बना करके लाए। ये लड़की काहे नहीं बना के लाई थी? हैं? एग्जाम था तो हम क्या करें? पार्ट 1 में और कौन लड़की थी जी? और कौन खड़ा हुई थी? एक वो हमको नजर आया था। यो सब है, उधर भी, पीछे भी है, ठीक है। एकदम मारेंगे, एक एक चाट गाल लाल कर देंगे हम। आप लोग को कूट देंगे हम। लिखिए, कल वो लड़की का झोटा पकड़ लिए, बेचारी पता है 2-3 मिनट के लिए रोई भी,
लेकिन हम उसको इग्नोर कर दिए, उसको चुपो नहीं किए, अपने चुप हो गए। कल 5 से 7 बैच में, ठीक है। लिखिए स्टार मार्क। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ। 1953 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में वायु क्षेत्र में, भारत में वायु क्षेत्र में सुरक्षित यातायात, भारत में वायु क्षेत्र में सुरक्षित यातायात और संचार सेवा प्रदान करने के लिए, और संचार सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय वायु पतन प्राधिकरण उत्तरदायी है। भारतीय वायु पतन प्राधिकरण उत्तरदायी है। भारतीय वायु पतन प्राधिकरण उत्तरदायी है। कॉस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी को कहा जाता है अंग्रेजी में, भारतीय वायु पतन प्राधिकरण को ही अंग्रेजी में कहा जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है। कॉस्ट बंद। यह संगठन उसी में यह संगठन 1 अप्रैल 1995 को यह संगठन 1 अप्रैल 1995 को स्थापित हुआ है। यह संगठन 1 अप्रैल 1995 को स्थापित हुआ है। 1 अप्रैल 1995 को स्थापित हुआ है। एक अप्रैल 1995 को स्थापित हुआ है। आगे हेडिंग मारिए एयर इंडिया। आगे हेडिंग मारिए एयर इंडिया। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में, डैश देकर, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में JRD टाटा के द्वारा, JRD टाटा के द्वारा, उद्योगपति हुआ करता था अपने समय का बहुत बड़ा, JRD टाटा के द्वारा टाटा एयरलाइंस नाम से, JRD टाटा के द्वारा टाटा एयरलाइंस नाम से,
टाटा एयरलाइंस नाम से स्थापित किया गया। यही संगठन 1946 ईस्वी में, यही संगठन 1946 ईस्वी में एयर इंडिया लिमिटेड कंपनी बना। 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 फुल स्टॉप। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में हुआ है। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग मारिए। अब पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन थोड़ा सा जान लीजिए। ये भी पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन सुनिए, समझिए थोड़ा सा। यहां पे खास तौर पर गैस या द्रव पदार्थ या गैस, द्रव पदार्थ या गैस, जैसे पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को लेकर पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत हुई है। और इस पाइपलाइन परिवहन के जरिए पाइप के थ्रू पेट्रोलियम पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। देखिए, भारत अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन विश्व के बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहां पर पाइपलाइन परिवहन का काफी ज्यादा परिचालन देखने को मिलता है। घर घर तक पाइपलाइन परिवहन पहुंच गया है। देखिए, भारत में आपको क्या घर घर गैस पहुंचाया जाता है? नहीं, पाइपलाइन के जरिए नहीं पहुंचाया जाता है। अगर पहुंचाया भी जाता है तो वेंडर पहुंचाता है सिलेंडर लेकर के, यही ना करता है। कि ऐसा तो ना है नीतीश कुमार के नल जल योजना के तहत, कि नल जल योजना के तहत आपके घर में जल पहुंचा दिया जाता है। अरे योजना सफल हो या ना हो उसको छोड़िए ना, उस पे काहे जाते हैं आप लोग, ठीक है। अब नल का टोटी कोई चुरा ले, वो सब बात छोड़िए ना, वो सब बात नहीं। हम आपको ये बात बोल रहे हैं, जैसे हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नल जल योजना चलाए हैं। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। जिंदा आदमी को बोल रहा है स्वर्गीय, अजीब हाल। मारेंगे, ये गलत बात है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ हैं तो सम्मान के साथ नाम लीजिए, मुंह तोड़ देंगे हम, ठीक है। चलिए
तो जो नल जल योजना है, जानते हैं नल जल योजना में क्या होता है? यानी सबके घर तक नल, सबके घर में नल लगवा दिया है और जल पहुंचाया जाता है, यही ना होता है। विश्व के विकसित देशों में आप देखेंगे, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका जैसे विश्व के विकसित देशों में आप देखेंगे, हाँ जापान भी हो गया, घरे घर एलपीजी गैस देने को लेकर कनेक्शन है। भारत में तो अगर आपको गैस लेना है तो जो वेंडर पहुंचाता है, या जाकर के अपना नंबर लगाइए और फिर जो है जाकर के गैस अपना गोदाम से लेकर के जाइए, यही ना होता है क्या? नीतीश कुमार जी के नल जल योजना के तहत आपके घर में थोड़े गैस पहुंचा दिया जाता, पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचा दिया जाता, नहीं। भारत अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जो गैस है, यही सब द्रव और गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत हुई है। और पाइप के जरिए गैस, पेट्रोलियम पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। और भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत आजादी के बाद हुआ। पहली बार पाइपलाइन परिवहन का परिचालन 1956 ईस्वी में असम में हुआ था। 1956 ईस्वी में असम में हुआ था, डिगबोई से तिनसुकिया के बीच। असम में डिगबोई से तिनसुकिया के बीच जब असम के कुआं से तेल निकाल लिया गया और उस तेल को डिगबोई से तिनसुकिया पहुंचाया गया, और आज भी असम के कुआं से तेल निकालकर उस तेल को जो है पाइपलाइन के जरिए बरौनी पहुंचाया जाता। बरौनी अपना बिहार, बरौनी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बरौनी पड़ता है, ठीक है, वहां पहुंचाया जाता है। तो ये पाइपलाइन परिवहन है। और भारत में जो है हल्दिया बरौनी पाइपलाइन परिवहन है, कोयली मथुरा पाइपलाइन परिवहन है, मुंबई पुणे पाइपलाइन परिवहन है। नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन परिवहन है। ये सब जितना का नाम लिए हैं, ये पेट्रोलियम पदार्थ को, यानी जो आपको पेट्रोलियम पदार्थ मतलब पेट्रोल सब, कच्चा तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। हल्दिया से बरौनी, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और बरौनी बिहार में है। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन, और जो हल्दिया बरौनी पाइपलाइन है, इसके जरिए पेट्रोलियम पदार्थ को हल्दिया से बरौनी पहुंचाया जाता है। फिर आपको नहरकटिया नुनमाटी बरौनी पाइपलाइन परिवहन, नहरकटिया और नुनमाटी दोनों असम में है। नहरकटिया होते हुए, नुनमाटी होते हुए बिहार के बरौनी तक आता है। यह भी पेट्रोलियम पदार्थ को ही असम से बिहार के बरौनी तक पहुंचाता है। और फिर आपको मुंबई पुणे पाइपलाइन परिवहन, यह भी पेट्रोलियम पदार्थ को ही मुंबई से पुणे पहुंचाता है। फिर आपको कोयली मथुरा पाइपलाइन परिवहन, गुजरात में कोयली है
और उत्तर प्रदेश में मथुरा है। मथुरा में तेल का परिसंस्करण होता है, रिफाइन होता है तेल मथुरा रिफाइनरी में। यानी कच्चा तेल जो है कोयली से मथुरा भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए। कच्चा तेल मुंबई से पुणे भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए। कच्चा तेल नहरकटिया नुनमहती से बरौनी भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए। कच्चा तेल हल्दिया से बरौनी भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए। बरौनी में रिफाइनरी है कि ना? है। और बरौनी रिफाइनरी संभवतः, ध्यान से उतर रहा है, संभवतः 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये तो पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। एगो अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना है, बड़ी चर्चित परियोजना है और पूछा भी जाता है परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना है, उसका नाम है तापी। TAPI तापी। TAPI तापी। ये गैस पाइपलाइन परियोजना, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं, गैस। पेट्रोलियम पदार्थ अलग होता है, गैस अलग होता है, कि दोनों एक क्या है? अलग अलग चीज है महाराज। ये जो तापी है ये गैस परियोजना, गैस पाइपलाइन परियोजना है और ये अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना है, बड़ी चर्चित है, पूछा जाता है। तापी अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना है। इस परियोजना से 4 देश संबंधित हैं। T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया। तो जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत, समझ गए? तो यही तापी परियोजना है। तापी परियोजना एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना है। गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यहां पर पूछा जा सकता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, तापी परियोजना का संबंध किस देश से है और किस देश से नहीं है, इस संदर्भ में प्रश्न रहता है। तो याद रख लीजिएगा, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए, द्रव और गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत की गई है।
की गई है। नीचे से स्टार मार के भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में असम में डिगबोई से तिनसुकिया के बीच, तिनसुकिया, हे भगवान, असम में डिगबोई से तिनसुकिया के बीच हुई। फुल स्टॉप, उसी लाइन में कंटिन्यू। असम के तेल के कुआं से कच्चा तेल निकालकर असम के तेल के कुआं से कच्चा तेल निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा गया। नीचे से लिखिए, मुंबई पुणे पाइपलाइन परियोजना, मुंबई पुणे पाइपलाइन परियोजना ऐसे लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। मुंबई पुणे पाइपलाइन परियोजना देखिए, सुनिएगा ध्यान से। एक तरफ से चारों लिखा देंगे और यहां पर लिखेंगे यह पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित परियोजना है। मतलब इसका यह होगा कि इस पाइपलाइन परियोजना के तहत पेट्रोलियम पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। कच्चा तेल को रिफाइन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसका मतलब ये होगा, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ दिमाग में जा रहा है? आए हाँ, तो ऊपर नीचे करके लिखिए। पहला लिख दिए। दूसरा, हल्दिया बरौनी, हल्दिया बंगाल में पड़ता है, हल्दिया बरौनी पाइपलाइन परियोजना। तीसरा, नहरकटिया। देखिए, एक मिनट है, एगो नहरकटिया है, एगो नरकटियागंज है। नरकटियागंज अपने बिहारे में है और नहरकटिया असम में है। तो पूछता है, आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, नुनमाटी तेल क्षेत्र कहां है? असम में। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहां है? असम में। कोयली तेल क्षेत्र कहां है? गुजरात में। पूछता है ये सब। बरौनियों के विषय में पूछा है, अपना बिहार में ही है, समझे? पूछता है।
इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए ना, क्वेश्चन बैंक देखने का फुर्सत आपको थोड़े है। हाँ। नहरकटिया, नुनमाटी, नुनमाटी, बरौनी पाइपलाइन परियोजना। आगे कोयली, कोयली, मथुरा, मथुरा पाइपलाइन परियोजना। और इसको ऐसे करके ये पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित पाइपलाइन परियोजना है। समझे? छापिए, छाप लिए, छाप लिए। छाप लिए आए। अब नीचे से स्टार मार के लिखिए जो आप फंस सकते हैं। मुंबई पुणे महाराष्ट्र में आप कभी नहीं फंसिएगा, इसलिए कभी नहीं पूछेगा। आप कोयली में फंसते हैं और नुनमाटी में फंसते हैं और नहरकटिया में फंसते हैं, तो इसलिए पूछता यही है। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, बार बार पूछा और यही पूछा, और सबसे ज्यादा नुनमाटी और कोयली, नुनमाटी और कोयली। आप रेलवे का क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए, एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, कोई भी देख लीजिएगा, नुनमाटी कोयली का जिक्र निश्चित तौर पर आपको मिल ही मिल जाएगा। समझ गए? तो नीचे से लिखिए स्टार मार के, नुनमाटी और नहरकटिया तेल शोधनशाला, नुनमाटी और नहरकटिया तेल शोधनशाला, नुनमाटी और नहरकटिया तेल शोधनशाला असम राज्य में है, असम राज्य में है। आए फिर से नुनमाटी और नहरकटिया तेल शोधनशाला असम राज्य में स्थित है। लिख लिए, क्लियर। कोयली तेल शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, कोयली तेल शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। कोयली तेल शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। नीचे से स्टार मार के, बिहार में स्थित बरौनी रिफाइनरी का गठन, बिहार में स्थित बरौनी रिफाइनरी का गठन, बिहार में स्थित बरौनी रिफाइनरी का गठन
बिहार में स्थित बरौनी रिफाइनरी का गठन संभवतः 1964 ईस्वी में रूस के मदद से किया गया। रूस के मदद से किया गया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लिख लिए। नीचे नोट देकर लिखिएगा, NOTE नोट, NOTE नोट, नोट देकर लिखिएगा। TAPI तापी, TAPI तापी, तापी डैश देकर यह तुर्कमेनिस्तान, यह तुर्कमेनिस्तान देश है, मध्य एशिया में है। यह तुर्कमेनिस्तान कौमा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कौमा पाकिस्तान और इंडिया का एक अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना है। गैस पाइपलाइन परियोजना है। गैस पाइपलाइन परियोजना है। इति अस्ति, खत्म हो गया, परिवहन खत्म। अगला चैप्टर क्या है देखिए तो। उद्योग है, उद्योग है, उद्योग पढ़िएगा। उद्योग, उद्योग, उद्योग पढ़िए। उद्योग हेडिंग मारिए भारत के, थोड़ा जगह छोड़ देना है। हेडिंग मारिए भारत के उद्योग। हाँ जी, पढ़िए, जितना लिखा है पढ़िए, पढ़िए। विचार रहा है कि हम पूछेगी तू पूछेगा, तू पूछेगी हम पूछे। मारेंगे रेड टीशन, मुंह लाल कर देंगे हम। पढ़िए, जितना लिखा है पढ़िए। खत्म हो गया परिवहन। आप अपना मजाक अपने बनवा रहे हैं। हाँ, कल के डेट में जाकर सब विद्यार्थी मजाक उड़ाएगा तब कहिएगा सर सब विद्यार्थी मेरा मजाक उड़ाता है। हाँ, तो उसमें आपका मजाक अगर कोई विद्यार्थी उड़ाएगा तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका खुद का होगा, समझे। सब आपका मजाक उड़ाता, आप कहाँ हैं? आपको नहीं पता, हमको सब पता है आपके बारे में, समझे। पढ़िए, है पढ़िए, है पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए, पढ़ने बोले हैं।
पढ़े बताइए तो, आइए तो याद करते हैं। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वो अन्ना शेख अल आलम श्रीनगर ना। क्लियर। इसके बाद भारत में वायु मार्ग परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1900। इंडियन एयरलाइन की स्थापना कब हुई? 1953। 1953 इंडियन एयरलाइन बोले 1953। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई है? इंडियन एयरलाइंस की स्थापना एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1900। यानी भारतीय वायुपतन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1955। भारतीय वायुपतन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? कब हुई? क्लियर है। इसके बाद आगे बताइएगा, एयर इंडिया की स्थापना किसने किया? किसने किया? किसने किया? कब किया? 1932 में किया। आगे बताइएगा, द्रव और गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कौन परिवहन की शुरुआत हुई? कौन परिवहन? भारत में पहली बार पाइपलाइन परिवहन का शुरुआत कब हुआ? कब हुआ है? 1900। भारत में पहली बार पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब हुई है? कौन राज्य में? कौन राज्य में? कहां से कहां? कहां से कहां? डिगबोई से। डिगबोई से। अच्छा, एगो बात बताइए हो, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? नुनमाटी तेल शोधनशाला कहाँ है? नुनमाटी, नहरकटिया, कोयली। कोयली। तापी एक अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना है। इससे कितने देश संबद्ध? कौन कौन? क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज मेरा जो है टेस्ट रहता है, इसलिए 8:30 बजे ही छोड़ देते हैं। हमको निकलने दीजिए गुरुजी लोग, ऐसे मत कीजिए, हमको निकलने दीजिए। हम किसी रोज जाते हैं आप लोग से पहले, बताइए आप हमको, आप ही लोग न पहले जाते हैं, लेकिन शुक्रवार के रोज ऐसा मत कीजिए, ठीक है? हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।